नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस में व्याप्त गुटबाजी, जो लगातार अंदरूनी गुटबाजी और बढ़ती जा रही है, जो अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस में पहले से ही गुटबाजी का माहौल था, लेकिन अब यह गुटबाजी कांग्रेस के अंदरूनी स्तर पर भी फैलने लगी है। यानी एक ही गुट में फुटाव की स्थिति पैदा हो गई है। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में एक नई हलचल मच गई है। सांसद जयप्रकाश, जिन्होंने इस गुट का एक प्रमुख सदस्य माना जाता रहा, अब अपने ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर वो आ गए हैं। हुड्डा गुट के भीतरगात के जहां उस पर आरोप गंभीर लग रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पिछले कुछ समय से आंतरिक असहमति और विरोध बढ़ते जा रहे हैं। हिसार में कुछ स्थानीय नेता खुलकर अपने ही गुट के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सांसद जयप्रकाश पर भीतरघात के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यह आरोप वरिष्ठ नेताओं की ओर से लगाए गए हैं, जिनका मानना है कि सांसद जयप्रकाश ने हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी के अन्य नेताओं को कमजोर किया, अपनी रणनीतियों से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। ये माना जा रहा था कि 70 के करीब सीटें आएंगी, लेकिन कम आए, उसके लिए नेताओं को हरवाने की कोशिश की गई। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने आरोप लगाए, कुछ बड़े नेताओं को अहंकार और घमंड हो गया था, यही हार का पतन बना। उनका यही कहना है कि बीजेपी सरकार को सत्ता में लाने के लिए नेताओं का मनोबल और गलत निर्णय जिम्मेदार रहा है। संपत सिंह के मुताबिक कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि बिना विधायक बने मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन यह सोच पूरी तरीके से गलत साबित हुई। वहीं गुट के भीतर जहां आरोप लगातार उठ रहे हैं, इस पूरे मामले में हुड्डा गुट के साथ के ही नेता, जिनमें पूर्व मंत्री संपत सिंह, पूर्व विधायक राम निवास घोड़ेला, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, धर्मवीर, हरीश वर्मा, सुखबीर दुड्डी और पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह इसमें शामिल हैं। एक बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। हिसार से सांसद जयप्रकाश को पूरे मामले में जिम्मेदार ठहराया। उनका यह भी कहना है कि 4 विधानसभा सीटों पर हार का कारण अकेले सांसद जयप्रकाश ही हैं, उनका नेतृत्व रहा है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने यह भी कह दिया कि ये बड़े नेता खुद के अहंकार के चलते ही कांग्रेस के पतन का जिम्मेदार इन्हें मानते हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी में सरकार लोगों ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने ही बनवाई है। आपको बता दें कि नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार चल रहा है। इस बीच संपत सिंह और अन्य नेताओं के आरोपों के बीच दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक और हिसार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र सहारान ने इन आरोपों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी अभियान में काफ़ी मेहनत की थी और ये आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। सहारन ने यह भी कहा कि घोड़ेला और संपत सिंह की हार उनके अपने घमंड और भ्रष्टाचार के कारण हुई है, ना कि दीपेंद्र हुड्डा की वजह से। वहीं सारन ने आगे कहा कि घोड़ेला और संपत सिंह जैसे नेता कांग्रेस को लेकर सही सोच नहीं रखते। घोड़ेला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वहीं संपत सिंह ने 2009 और 14 में चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया था। इन सभी आरोपों के बावजूद सहारन का मानना है कि दीपेंद्र हुड्डा को दोषी ठहराना गलत है। हुड्डा गुट को दोषी ठहराना भी गलत है, क्योंकि उन्होंने पार्टी को जिताने के लिए पूरा प्रयास किया। इस बीच अब लगातार जहां आगामी चुनाव हरियाणा में आने वाले हैं, गुटबाजी को लेकर अब क्या कुछ रहने वाला है, उस पर भी हम आपको बता देते हैं। क्या हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी पार्टी के भविष्य को लेकर जहां प्रभावित करेगी? पार्टी के अंदर कुछ गहरे संघर्ष के बावजूद कुछ नेताओं का मानना है कि भूपेंद्र हुड्डा का अनुभवी नेतृत्व, क्षमता और पार्टी के लिए उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा की महत्वाकांक्षाएं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस के भविष्य को एक नया दिशा दे सकती है। यह अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा में नेतृत्व क्षमता तो है, लेकिन अभी उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के सतर तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। वहीं भूपेंद्र हुड्डा की यदि बात करें, हमेशा पार्टी के साथ लेकर चलने का उन्होंने प्रयास किया, जबकि दीपेंद्र हुड्डा अधिक महत्वाकांक्षी हैं। हालांकि दीपेंद्र के बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस को एक नई दिशा मिल सकती है यदि अपने भीतर की असहमति को सुलझाने में सफल होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विचार जो हैं सामने आ रहे हैं, अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी एक जहां बड़ी जटिल स्थिति में बदल चुकी है, चाहे वो सांसद जयप्रकाश पर आरोप हो या फिर पूर्व मंत्री संपत सिंह के बयान। यह गुटबाजी कांग्रेस के लिए भीतर और गंभीर चुनौती पेश कर रही है। पार्टी के अंदर सुलह और समझौते की प्रक्रिया
कठिन होती जा रही है। भविष्य में यह भी देखना होगा क्या कांग्रेस अपने आंतरिक संघर्षों को जहां सुलझा पाएगी या फिर यह गुटबाजी पार्टी के लिए और अधिक नुकसानदेह हो सकती है। ये एक गुट के अंदर है, जबकि गुटबाजी लगातार जहां सामने हरियाणा में रहती है। अब सवाल ये उठता है कि अब अगला कदम हाईकमान का क्या होगा। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी क्या एकजुट हो पाएगी? फिर यह गुटबाजी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा करेंगी, ये सवाल बने हुए हैं। आपका क्या कुछ इस मामले में राय है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।